1,70,000 शिक्षकों की बहाली निकालकर अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सरकार को लग रहा था कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा तीर छोड़ दिया है, तो उनका यह दाव अब आत्मघाती हो गया है। क्योंकि शिक्षक परीक्षा देने की तैयारी नहीं करने वाले हैं, बल्कि शिक्षक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव विपक्ष में रहने पर यह कहा करते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो शिक्षकों की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जब जब तेजस्वी बाबू की अब तो सरकार है, तो ऐसे-ऐसे वो कदम उठा रहे हैं जो शिक्षकों की मुश्किलें घटा तो नहीं रही है, बल्कि उनके मुश्किलें और बढ़ा रही है। 7वें चरण की बहाली के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लड़-लड़ कर उस मंजिल पर पहुंचे कि आगे उनको अपनी नियुक्ति का रास्ता दिखने लगा था, क्योंकि बहाली का नोटिफिकेशन आने वाला था। लेकिन उनको क्या पता था कि ये नोटिफिकेशन रोजगार देने से ज्यादा रोजगार छीनने वाला है। माध्यमिक शिक्षक संघ के शब्दों में अगर हम कहें, तो आपको ₹2 देकर ₹5 छीन लेने वाला काम सरकार ने अभी किया है। जितने शिक्षकों की बहाली सरकार करना नहीं चाहती है, उससे ज्यादा शिक्षकों का रोजगार सरकार छीन लेना चाहती है। ऐसा बिहार का माध्यमिक शिक्षक संघ कह रहा है। अब कैसे 1,70,000 शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन सरकार के लिए आत्मघाती बन गया है। सरकार अगर इस रोजगार के बहाने 2024 लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही थी, तो वो जमीन अब कैसे खिसकती हुई नजर आ रही है। सारी कहानी विस्तार से हम वीडियो में आगे समझाएंगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से 1,70,000 शिक्षकों को नौकरी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 79,000 पद प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के हैं। इसके बाद कक्षा 9 और 10वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सीट है। 11वीं और 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सीट है। टोटल 1,70,000 शिक्षकों की बहाली आई है। लेकिन इसमें जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं, जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं, इनके लिए कोई बहाली नहीं दी गई है और यहीं से समस्या शुरू हुई है। ये समस्या बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए है। साथ साथ वैसे अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते थे, उनके लिए भी समस्या है। लेकिन यह समस्या सरकार के लिए भी बनने वाली है, क्योंकि बिहार का जो माध्यमिक शिक्षक संघ है, वो चुप नहीं बैठने वाला है। माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले माध्यमिक शिक्षक के रिक्त पदों को जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया है। उनके लिए बहाली नहीं निकाली गई है और ये जो बेरोजगार हैं, उनसे रोजी रोटी छीनने की साजिश है। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में एक और बड़ा पहलू है जो शिक्षकों के लिए आत्मघाती लग रहा है। शिक्षक संघ इससे बेहद नाराज भी है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वो राजकर्मी बनने के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। वो चाहते हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी बन जाए, हमको भी बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे और ये मौका इस बार के बहाली में दिया गया है। इस बार बीपीएससी के माध्यम से अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, उनका मेरिट बनेगा और जिनकी भी बहाली होगी उनको राजकर्मी मान लिया जाएगा। अब जो नए बच्चे बहाली के लिए आएंगे, उनको तो मौका मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी मौका दिया गया है कि वो भी एग्जाम देंगे, उनका भी मेरिट बनेगा। वो मेरिट में आ गए तो उनको भी राजकर्मी यानी सरकारी शिक्षक मान लिया जाएगा। इसमें समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हैं, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। कई चरणों में शिक्षकों का नियोजन हुआ है, तो पूर्व में नियोजित शिक्षकों की संख्या काफी अधिक है और ये लोग अधिकतर कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले लोग हैं, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं। और इस बार केवल 79,000 सीट प्राथमिक शिक्षकों के लिए निकाली गई है। माध्यमिक शिक्षक के लिए कोई सीट ही नहीं निकाली गई है। तो इसको आप एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि 79,000 सीट पर अगर जो नए अभ्यर्थी है, उनकी संख्या हम 2 लाख मान लेते हैं, वो लोग फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा जो पहले से नियोजित शिक्षक है, उनको भी राजकर्मी बनना है, उनको भी सरकारी होना है, तो उदाहरण के रूप में मानते हैं कि 3 लाख लोग जो पहले से नियोजित शिक्षक है, वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं। 2 लाख नए बच्चे और 3 लाख पहले से नियोजित शिक्षक, कुल मिलाकर 5 लाख लोग 79,000 सीट के लिए फॉर्म भरते हैं। एग्जाम होता है, बच्चे पास करते हैं। जब मेरिट बनेगा तो ऊपर के 79,000 लोग, उनको ही सरकारी शिक्षक होने का अवसर मिल पाएगा, क्योंकि बहाली मेरिट के आधार पर होगी। तो अगर 79,000 में से 29,000 बच्चे नए पास करते हैं और बाकी 50,000 पुराने शिक्षक जो नियोजित है वो पास करते हैं, तो जो बाकी शिक्षक हैं, जो पहले से काम कर रहे थे, पहले से नियोजित है, उनका क्या होगा। शिक्षक संघ कह रहा है यह इज्जत उतारने वाला काम हो गया है। जो शिक्षक मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, वो अगर दोबारा से स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। कहा जाएगा कि ये फेल है, ये क्या पढ़ा पाएगा। ये इमेज खराब करने वाला काम है। साथ साथ इस बहाली में शिक्षकों के वेतन का भी एक बड़ा झोल किया गया है। इस बार की जो बहाली निकली है, इसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए बेसिक सैलरी, जो मूल वेतन होता है, उसको 25,000 रखा गया है और जो पहले से नियोजित शिक्षक है, उनका मूल वेतन, उनकी बेसिक सैलरी 29,000 है। तो जिनको पहले से उन्हें 29,000 रुपया मिल रहा है, वो एग्जाम देकर मेरिट लिस्ट में आकर सारा मेहनत करके 25,000 रुपया क्यों पाएंगे। और इन्हीं सब कारणों से शिक्षक संघ काफी नाराज है। उनका कहना है कि सरकार को खुद ही नहीं पता कि वो करना क्या चाहती है। सरकार शिक्षकों को रोजगार देने का झूठा दिखावा कर रही है, बल्कि हकीकत यह है कि सरकार रोजगार उल्टा छीन रही है। बाकी अब देखना है कि शिक्षक संघ आगे क्या करता है, क्या कदम उठाता है। आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं,
कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।